बस्ती जिले में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुबौलिया क्षेत्र के धर्मपुर में पूर्व एमएलसी डॉक्टर वाईडी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही स्मृति ग्रंथ का भी लोकार्पण कर जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर वाईडी सिंह ने काफी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने अपने दायित्वों को भली बात समझा और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया है, जिसकी वजह से आज उन्हें हम भली भांति जानते हैं। आइए सीएम योगी से ही सुने पूरा वक्तव्य। इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज जिस महामानव की मूर्ति और उनकी स्मृतियों को सजोते हुए एक ग्रंथ के विमोचन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, वह नाम गोरखपुर, बस्ती और पूर्वांचल के हर जवान पर एक लंबे समय तक बना रहेगा। वह नाम है डॉक्टर वाईडी सिंह जी का। और इस धरती का सौभाग्य है कि उनका जन्म इस पावन धरा पर हुआ था। जनपद बस्ती उनकी जन्मभूमि है और गोरखपुर उनकी कर्म साधना की स्थली। गोरखपुर वो अध्ययन करने के लिए गए थे और गोरखपुर से उन्होंने बीएससी करने के बाद में कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वहां से उन्होंने बीसीएस किया, फिर एमडी किया और बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वहां पर एक सहायक आचार्य के रूप में, आचार्य और अध्यक्ष के रूप में, फिर उन्होंने गोरखपुर के बिहारी मेडिकल कॉलेज में रहकर के अपने विभाग को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने में योगदान किया। प्राचार्य के रूप में उस मेडिकल कॉलेज के विकास में भरपूर योगदान दिया। एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को के जीवन को बचाने के लिए उस समय जब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां थी, उस समय उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, यहाँ के बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दिया। अपनी विरासत का सम्मान देने के लिए अपनी मातृभूमि में आकर के यहाँ के बच्चों को प्रति सप्ताह आकर के बैठते थे और बच्चों को फ्री में उपचार कराते थे। बस्ती वासियों को उपचार कराने के लिए गोरखपुर न जाना पड़े, इसके लिए वे स्वयं शनिवार रविवार को आकर के यहाँ स्वयं अपनी ओपीडी चलाते थे और विकास की योजना के साथ जब वहां से सेवानिवृत्त हुए तो स्नातक प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। लगातार कार्य करते रहे, एक समाजसेवी के रूप में कार्य करते रहे। लगातार इतनी संस्था, इतना बड़ा चिकित्सक, जिस समय डॉक्टर वाईडी सिंह भी काम करते थे, एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे बिहारी मेडिकल कॉलेज के अंदर। निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को जो एक नई ऊंचाई दी, वह तो हम सबके सामने है ही। एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के जीवन को बचाने के लिए अपने स्तर पर जो प्रयास उन्होंने उस समय किए, आज तो चिकित्सालयों के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए हम शासन प्रशासन से पैसा देते हैं। एक समय था जब गोरखपुर के
जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज या किसी भी अन्य मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा नहीं आ पाता था, और जब पैसा नहीं मिलता था तो उपचार के लिए सुविधा नहीं होती थी। मैं देखता था डॉक्टर वाईडी सिंह जी अपने पास से पैसा लगा करके बाल रोग विभाग को उन्होंने बेहतरीन बना करके रखा हुआ था। गोरखपुर रूप से बनाए रख पाते हैं। अपने दायित्वों को समझना आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की थी, तो पंचप्रण में जो बात की थी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वास्तव में डॉक्टर वाईडी सिंह जी के व्यक्तित्व में झलकती हुई दिखाई देती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, विकसित भारत का निर्माण करना। विकसित भारत कैसे होगा? जब भारत का हर नागरिक ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने दायित्वों को समझे। जिसकी जहां जिम्मेदारी है वह व्यक्ति अगर अपना कार्य करना लग जाएगा, एक संकल्प ले लेगा कि मुझे एक विकसित भारत का निर्माण करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। संकल्प में एक शक्ति होती है। आप पूजा करते हैं, पूजा के पहले संकल्प हमारा पुरोहित हमसे करवाता है, और संकल्प इसी बात को लेगी, क्योंकि ताकत होती है। व्यक्ति जो ठान ले, ईमानदारी से ठान ले, तो फिर कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। और विकसित भारत के निर्माण का सपना हर भारतीय का होना चाहिए, हम सब नागरिकों का होना चाहिए। हमें गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिन आजादी के दीवानों ने, जिन क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था, उन सबको उनकी मूर्तियां स्थापित की गई, उनके स्मारक अच्छे बनाए गए। शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम जनमानस सभी लोग जुटे, अपनी विरासत को सम्मान दिया। अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर क्या है? उस गुलामी के अंशों को समाप्त करने के साथ ही विरासत को सम्मान देना, उस अभियान के साथ आगे बढ़ जाना, एकता और एकात्मता, बिना भेदभाव के अगर हम काम करने लग जाएं, आपने देखा होगा सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के सबको मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो नारा दिया था, वह नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, हमें भारत के बारे में सोचना है, एक विकसित भारत के बारे में सोचना है। और अंतिम कर्तव्य जो उन्होंने बताया कि नागरिकों का कर्तव्य, हर नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और वह ये सभी पंचप्रण डॉक्टर वाईडी का सबसे अच्छा विभाग कोई माना जाता था। तो उस समय डॉक्टर वाईडी सिंह जी जब अध्यक्ष थे इस विभाग के, तो गोरखपुर का वह बाल रोग विभाग माना जाता था। बाल रोग विभाग के अध्यक्ष के रूप में, फिर प्राचार्य के रूप में उन्होंने पूर्वोत्तर प्रदेश के लाखों बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन करके उन्हें जीने की एक राह दिखाई। मैं देखता था प्रतिदिन हजारों लोग उनको दिखाने के जाते थे, लाइन लगी रहती थी, और लोग हमसे भी सिफारिश करते थे, भाई आप आए हैं किसी भी चिकित्सक को दिखा लीजिए। नहीं साहब, आप एक बार बोल देते डॉक्टर वाईडी सिंह जी देख लेते तो अच्छा रहता। और हम लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये व्यक्ति कुशीनगर से आया है, बलिया से आया है, देवरिया से आया है, नेपाल से आया है, इसके पास कुछ भी नहीं है,
वो हंसते हुए कहते थे, क्या महाराज जी आप ऐसा बोल दे रहे हैं, क्या मैं इससे पैसा मांगूंगा? अरे आप मंदिर से मुझे एक बार फोन आ गया तो अपने आप में यही पर्याप्त है। और फिर उसको देखते थे, उसको दवा लिखते थे, सही राय देते थे। फिर एक समाजसेवी के रूप में मैं देखता था कि वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा देते थे। अगर कॉलेज बंद है तो कॉलेज का भ्रमण करने के बाद फिर अपने घर में मरीजों को देखते थे और शनिवार रविवार को आकर के बस्ती में आकर के यहाँ पर भी यहाँ के लोगों को फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करते थे। अक्सर होता क्या है, जब हम लोगों को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम भूल जाते हैं। अक्सर ये चीजें सरकारी सेवा में देखने को मिलती है। एक बार सेवा में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत कम लोग ऐसे, उतनी अच्छी प्रैक्टिस करने वाला कोई चिकित्सक नहीं था, लेकिन इस अहंकार से मुक्त, पूरी सहजता, शालीनता और किसी भी कार्य के साथ लगा लो, कहीं भी लगा लो, वह उसी प्रतिबद्धता के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, लगते थे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी करते थे। आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज जब इस एकेडमी में मुझे आकर के डॉक्टर साहब की प्रतिमा को विमोचन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनकी प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है और डॉक्टर वाईडी सिंह जी की स्मृति में, उनकी अविस्मरणीय स्मृतियों को इस ग्रंथ में रखने और इसे आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, मैं इस अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर वाईडी सिंह जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वास्तव में ऐसे लोग व्यक्तित्व बनता है और उन्होंने अपने जीवन में उस प्रकार के कार्य किए थे, हर एक क्षेत्र में किए थे। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या समाज सेवा के क्षेत्र में, क्या बागवानी के क्षेत्र में, क्या गोरक्षा के क्षेत्र में। जब 4 वर्ष पहले बाढ़ से पीड़ित इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए मैं आया था, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर वाईडी सिंह जी यहां होंगे और मुझे भी नहीं पता था कि उनका गांव है। मैं तो आया था बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए और उस समय जब मैं यहां पर आया था तो बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के बाद फिर मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ कैसे? उन्होंने कहा मेरी जन्मभूमि यही है और यहीं पे मैंने यहाँ के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक स्कूल भी खोला है और तब मुझे इस स्कूल में, इस एकेडमी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय मैं देखता था कि गोरखपुर से यहाँ आना, शिक्षा के अलग को आगे जगाना, यहां पर इससे पहले एमएलसी के रूप में समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना,